और शुरू में नियोजित शिक्षक की बहाली की, नए सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। जो हम लोगों ने किया था पहले, नियोजित शिक्षक थी वो 28,000 भी उसमें पास की। 2,53,961 नियोजित जो शिक्षक हैं उनको भी सरकारी में बहाली हो गई। विस्तार से सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं की चर्चा की है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं अन्य मुद्दों पर सदन के समक्ष मैं बहुत बातें रखना चाहता हूं। एक बात जो है सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो थी, हमारी सरकार आई 24 नवंबर वर्ष 2005 में हमारी सरकार बनी। लेकिन जब सरकार बनी उसके बाद जो कुछ भी क्या स्थिति थी हम लोगों को जो मिला, पहले क्या स्थिति थी, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी और हम लोगों ने तो इसके लिए बिहार के विकास के लिए जो भी है हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। अब बिहार अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। सबसे पहले क्या स्थिति थी जो हमने पहले बताया कि पहले बुरा हाल था, कितना हुआ था, लोग शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे लोगों का। अब उसके बाद तो हम लोगों ने क्या क्या किया है अब जानते ही ना कि अब शाम में घर से बाहर निकलने के बजाय अब तो रात में 10 बजे 11 बजे रात तक लड़का लड़की घूमते हैं। ये हालत उस समय की पहले थी, कोई नहीं निकलता था। अब आने जाने का रास्ता भी नहीं था। हम लोग भी जब केंद्र में मंत्री थे अपने जगह पर आते थे, अपने इलाके में या एमपी थे, इलाके में जाने के लिए जब सुनते थे तो वहां पर कोई जगह जाने का रास्ता नहीं, तो हम लोग सीधे पैदल पक्कल ही जा करके सब जगह हम घूमते रहते थे। तो ये हालत था। तो बाद में तो सब कुछ किया है हम लोगों ने, लेकिन उसके अलावे सब तरह से हम लोगों ने सब तरह का काम किया है। राज्य में प्रेम, भाईचारे और शांति का भी माहौल है, सब कुछ करने की कोशिश किए। लेकिन जो उस समय की बात थी उसमें सबसे बड़ी बात था कि हिंदू मुस्लिम का भी बहुत झगड़ा होता था। इतना झगड़ा होता था और क्या था हिंदू मुस्लिम का, जो कुछ भी उन लोगों का था, कब्रिस्तान की जो घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी थी हिंदू मुस्लिम के इलाके में उन्होंने किए हुए था। बड़ा झंझट होते रहता था उनका। कुछ नहीं, जब हम लोग आए और पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि होता होगा, तो वहां नहीं, हिंदुओं को काफी दिक्कत थी। तो हम लोगों ने 2006 में ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बातचीत की, बुलाया और उनसे हमने पूछा कि आपका कितना जगह पर जगह। तो उन लोगों ने एक तरह से जो कुछ भी वहां के बारे में बताया तो 8,000 से ज्यादा बताया। तो हम लोगों ने उनके कब्रिस्तान की पूरी घेराबंदी करा दी है। अब उनके यहाँ कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और बाद में भी जब ये सब हो गया तब भी हमने उन लोगों से पूछा कि अगर और बताइए, जो आप लोगों ने कहा था कि उन जगहों पर जो है, तो उन्हीं लोगों से हमने पूछ लिया। तो इन लोगों ने फिर 1,227 कब्रिस्तान की बात की। तो अभी तो हम लोग बहुत देर से किया था, तो उसमें तो हम लोगों ने शुरू कर दिया है और 746 की घेराबंदी कर दी है और बाकी जो है उसका भी 1 साल के अंदर पूरी की पूरी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो एक तरह से पूरे तौर पर हर तरह से आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने एक तरह से किया। और पूरे तौर पर हमने तो एक काम और किया था, हिंदी मंदिरों की जो घेराबंदी है उसके लिए भी हमने किया, क्योंकि उसमें भी लोग शाम में चले जाते थे, रात में, देर रात में, कभी इधर उधर गड़बड़ करते थे, कुछ चोरी कर लेते थे, इधर उधर करते थे। तो इसलिए हमने वो भी देखा और 60 साल तक के जितने थे सबका एकदम करके हम लोगों ने उसकी भी घेराबंदी की। अब हिंदू वाले भी जो मंदिर हैं उसमें भी किसी तरह से कोई झंझट
नहीं हो रहा है, सब तरह से हम लोगों ने हिंदुओं के लिए भी किया। और पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई गई है। बिहार में पुलिस बल की संख्या कितनी थी? 92,881 था बस, मात्र इतना कम थे। तो हम लोगों ने तो उसके लिए किया, तब पुलिस के लिए तो उसके लिए होगा 1,10,000। अब इसके बाद हमने फिर पिछली बार बहुत लोग इसी बार मिल करके हमने उन लोगों के मीटिंग में गए, हमने कहा कि और होना चाहिए, तो सब बात हमने कर लिया। तब 2,27,873 जो है 391 रिक्त पदों का नियुक्ति कार्यक्रम लगभग पूरा तो हो ही जाएगा, लेकिन बाकी जितना है उसका भी बहुत तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब काम हो रहा। अब उसी तरह से शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य तो हम लोगों ने तो किया था सब जगह, जब भी हम शुरू में थे कि आने जाने का थोड़ा रास्ता हो जाए, और उसके अलावे हम लोगों ने ही काम किया, शिक्षा और स्वास्थ्य का सब तरह से करने की कोशिश किया। तो आप जान लीजिए कि हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और शुरू में नियोजित शिक्षक की बहाली की। तो इसके बाद तो सब कुछ होना शुरू किया। तो 2006-07 में और लड़के लड़कियों के लिए हम लोगों ने पोशाक योजना शुरू कर दिया, और 2008 में 9वें क्लास में लड़कियों के लिए भी हमने साइकिल योजना दी। अब साइकिल योजना दे दिया, आप सोच लीजिए, उसके बाद जाने के लिए घर से वहां जाए, और जब वहां जाता था तो फिर अपने माता को पिता को बाजार ले जाने के लिए काम करते रहता था। तो उसी समय फिर लड़कों ने हमसे मांग करना शुरू किया कि भाई हमको भी करिए। तो हमने कहा कि बहुत ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत लड़कों के लिए भी तत्काल हम लोगों ने शुरू कर दिया। लड़कियों के लिए जो किया तो 10 में लड़कों को भी वो सब मांग किया था, तो उसके लिए हम लोगों ने साइकिल योजना अब सबके लिए होता है, जो सरकार की तरफ से सबको दिया जाता है। आप सोच लीजिए कि लोगों को जाने के लिए कितनी सुविधा है, और वो चीज रहने पर उसको अगल बगल जाने में कितनी सुविधा होती है। ये सब काम हम लोगों ने किया था। और उसके बाद 2023 में दो चरणों में हम लोगों ने तो एक बात तो जो किया ही कि 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई, जो हम लोगों ने किया था पहले। तो पहले तो जो बनाए थे हम लोग तो नियोजित शिक्षक था, हमको कहा था कि कोई बनाइए, तो हमने कहा कि नहीं, अरे आप लोग वहीं कर लीजिए, और उसको बहुत खूब पैसा देते हैं, उसको तो सरकार के लिए भी पूरा देते हैं सरकार की तरफ से। लेकिन उसके बाद जो हमको लगा कि भाई ये जो हो गया, तो बाद में हम लोगों ने तय कर दिया कि इसके लिए हम लोगों को सरकारी शिक्षक की बहाली करनी चाहिए। तो हम लोगों ने तो 2,17,272 किया। अब उसी में जो नियोजित शिक्षक थी वो 28,000 भी उसमें पास की। तो बाद में हमने कहा कि आपको उसमें पास होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए वो जो बड़ी परीक्षा में नहीं, एक मामूली सी परीक्षा हल्का करेंगे उसके लिए 5 हमने तय कर दिया। तो 2 राउंड जो हम लोगों ने तय किया है उसमें छोटी सी परीक्षा में, तो इस तरह से 2 बार में 2,53,961 नियोजित जो शिक्षक हैं उनको भी सरकारी में बहाली हो गई। तो इस तरह से अब थोड़ा सा बचा है 80,000 के करीब कुछ, तब उसको भी कहा गया है कि उसको भी तेजी से करिए। तो उस सब बात अब हो रहा, उसके लिए कोशिश कर ही रहे। और उसके बाद भी जो बात हमने कहा कि स्वास्थ्य के सेवाओं में सुधार किया गया है हर प्रकार से। तो पहले क्या हालत था, पहले जो था आप देख लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो पहले तो क्या स्थिति थी, एक महीना में मुश्किल से 39 मरीज जाता था, यानी एक दिन में एक जाता था इलाज के लिए, 2 जाता था इलाज के लिए। लेकिन हम लोगों ने जब इन लोगों के लिए पूरा का पूरा काम किया, तब उसकी संख्या कितनी बड़ी हो गई है। अब हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज आते हैं। तो एक तरह से चीज जो समझ लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज वगैरह का भी तो मात्र 6 ही न रहा है। और पहला तो जो था आप जानते ही हैं, यहाँ का
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल वो सबसे पुराना था, उसका भी तो 100 साल हुआ अभी 2 दिन पहले था, उसका भी उसके कार्यक्रम में गए थे 2 दिन पहले। लेकिन बात यह है कि उसके लिए हम लोगों ने तो बाकी सबसे और महसूस किया, तो हो गया, लेकिन इतना पड़ रहा है कि अब वो 26 मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों ने इतना घुमाया है और जगह किया है कि सब जगह कराएंगे, तो उसके लिए काम हम लोग करेंगे। सब रहा, लेकिन ये पहले तो उसमें तो पटना मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए मैंने 5,000 बेड का किया, और 5 जो बाकी जो पुराने हैं उनके लिए हम लोगों ने 2,500 बेड के लिए कर रहे हैं। और एक जगह 300 बेड की जाती थी IIM में, तो हम लोग का भी अपना विस्तार आ रही है पटना में। जब उसका कई तरह का और भी रहता है, उसका बिल्कुल उसका भी 3,000 बेड का रहेगा। तो इस तरह से काम और सरकार राज्य में सड़कों और पुलियों का निर्माण मारा गया है। आप जानते हैं हम लोग काम के पटना सबसे था, तो उसके लिए 6 प्रोग्राम, तो उसके बाद बात हुआ उसके लिए भी उन्होंने तय किया और उसके लिए 5 घंटा वाला वो भी लगभग हो रहा है। लेकिन बाद भी दूर में 5 घंटा का 4 घंटा का इन्होंने भी कहा भी है, तो उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। तो इस तरह से एक तरह से पूरे तौर पर हर प्रकार से सब काम करने के लिए वो सबसे तरह के कर रहे हैं। और इस तरह से 7 के तहत हम लोगों ने अनेक कार्य किए गए। अब जैसे 2005 पहले बिजली बहुत कम जगह पर थी, पटना में 8 घंटे में ज्यादा बिजली नहीं रहती थी और जगहों का हाल खराब था, तो घरों में पीने के पानी की समस्या थी। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 2005 से 15 किया 70 से 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय और टोलों का किस्सों में जोड़ने का निर्माण हम लोगों ने किया है। और ये भी काम 2020 तक हो गया है। लेकिन उसके अलावा भी अभी हम लोगों ने यह भी देखा गया है कि कुछ नई मसाफे और घर बन गए हैं, इसमें कई जगहों वाला पूरा हो गया है। अब जहाँ क्या बोलते हैं, अरे बतवा जानिएगा तब अरे पहले बेटा अरे बैठिए ना, चलिए ना, आप दूसरी रहे। हम एक बात और बोल रहे हैं, अरे हमने जो कहा उतने लोगों का हम लोगों ने किया, अभी हम लोगों ने तय किया है कि इसके बाद जो कोई भी मुकाबला किया गया उसको भी बना रहा है और उसके लिए भी सफर में और कोई नया बनाया है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ये काम हम लोग कर रहे हैं, ताकि हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, अब ये सब काम हो जाए, इसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा भी 7 हिस्सों के अंदर अनेक काम हम लोगों ने किया है। III जो किया है पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किए गए हैं। हर तरह से राज्य अभियंत्रण विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। और उसी तरह से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा सभी वर्ग के महिलाओं, सामान्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को लाभ दिया जा रहा है। और उसी तरह से उत्तर शिक्षा है तो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंटर पास करने पर 25,000 रुपये, स्नातक तक उत्तीर्ण पर 50,000 रुपये, यानी देखिए प्लस जो पास करता था 10 तो 12 तक, उसके लिए हम लोगों ने किया महिलाओं को 25,000 और जो बाकी बाहर हर पूरा प्लस सब पास कर रहा उसको हम लोगों ने 50,000 रुपया की राशि दे रहे हैं। और उसके अलावा हर खेत तक सिंचाई, ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट, शहरों को स्वच्छ एवं विकसित
विकसित बनाने हेतु नागरिक सुविधाओं का कार्य, ग्रामीण पथों का निर्माण, शहरों के नजदीक बाईपास का निर्माण एवं टेली मेडिसिन तथा बाल हृदय योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा था। अब इसके बाद जो बात करें कृषि रोड मैप का, जो हम लोगों ने नाम शुरू किया कृषि रोड मैप जारी है 2008 से ही, तो प्रथम कृषि रोड मैप हम लोगों ने किया, उससे काम करना शुरू किया 2008 से 12 तक। दूसरा कृषि रोड मैप हुआ 2012 से 2017 तक, और तीसरा कृषि रोड मैप समय बढ़ाने का सदन संबंध है, ठीक बनाया गया। तो उसके बाद जो है तीसरा में वो बढ़िया है, वो 2017 के बाद 5 था, 1 साल और बढ़ गया 6 साल का हुआ। और फिर हम लोगों ने 2023 में चौथे कृषि रोड मैप का भी किया है। इससे फसलों, फलों, सब्जियों, दूध, अंडा एवं मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। अब उसके अलावा एक बार हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जो महिला सशक्तिकरण पर काफी जोर दिया, तो देखिए ना 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकायों में, उस सब में हम लोगों ने किया, तय कर दिया उसमें महिलाओं के लिए 50% उसमें हम लोगों ने कर दिया। अब उसके बाद बातचीत शुरू हो गया, तब तो 4 चुनाव हो चुका। अब उसके बाद महिलाओं की संख्या और बढ़ गई है। हम तो कई जगह घूम रहे थे, तो हमको तो लग रहा था, अनेक जगहों पर देखे कि दोनों तरफ हेड जो है महिलाएं, कई जगह पर इतना ज्यादा महिलाओं को ये सुविधा, और लोग वो देते थे महिला की सुविधा बिना मतलब का। अपनी बीवी को बनाने के लिए अपने जब बाहर चला गया तब बीवी को बनाने के लिए था, लेकिन कोई महिला के लिए कोई काम था। और सब तो हम लोग न किए हैं काम जी, सारे लोगों को महिलाओं के लिए। आप सोच लीजिए कि उसको 50% हमने कर दिया। अब उतना ज्यादा महिलाएं कितनी बढ़ रही है, ये सब तरह से हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया 2013 में, तो हम लोगों ने ये भी कर दिया कि पुलिस में महिलाओं को 35%। और आप जानते हैं कि पुलिस में अब जितनी महिलाएं हैं बिहार में, देश के किसी भी राज्य में इतना ज्यादा महिलाओं का हो गया। अब उसके अलावे फिर हम लोगों ने बाकी सब जगह 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण कर दिया। तो अब इतनी बड़ी संख्या में तो सोच लीजिए, महिलाओं के बारे में आपको जो बता रहे हैं, इतना ज्यादा महिलाओं की संख्या हो गई। सब तरह से हम लोगों ने ये काम किया। और एक चीज और था कि 2006 में ही हमने अब ये क्या स्वयं सहायता समूह, तब स्वयं सहायता समूह तो देश भर में है, अब बिहार में भी था। तो हम लोग समझते क्या जाते थे, हम केंद्र में मंत्री थे, MP थे, तो जगह जगह कहीं कहीं जाते थे, तो देखते थे स्वयं सहायता समूह और सब महिलाएं सब जगह थी। तो जब हम बिहार में आए तो वहाँ देखे कि बहुत कम, एक जगह हम गए भी तो बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया। और इसीलिए हम लोगों ने पूरे तौर पर यह निर्णय कर लिया कि हम लोग इसके लिए सारा काम करेंगे। और हम लोगों ने जीविका दीदियों के लिए तो हम नाम दे दिया 2006 में, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। तो उसमें भी काफी संख्या बढ़ी और उसका नाम स्वयं सहायता समूह में हमने जीविका दिया। तो अभी जो किया गया तो उसमें तो कुल मिलाकर के स्वयं सहायता समूह 10,63,000 और जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। अब इतना ज्यादा हो गया, बहुत अच्छा। और इतना ज्यादा और सब महिलाएं हैं करती हैं। और उसके बाद हमने सरकारी क्षेत्र, इसमें भी शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों ने ये बात कर दिया कि नहीं साहब, शहरी क्षेत्र में भी नहीं है, तो वहां पर भी हमने फिलहाल तय कर दिया है। तो अब तो उसमें भी होने लगा है और उसमें भी लगभग 3,60,000 जीविका दीदियां उसमें है और तेजी से बहुत काम हो रहा। तो युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 2005 के बाद से 2020 तक जब 8 लाख से अधिक सरकारी नौकरी थी, लेकिन 20 के बाद हम लोगों ने तय किया कि भाई नौकरी के लिए 10 लाख
और रोजगार के लिए भी 10 लाख। लेकिन अब उसके लिए सोच लीजिए कि हम लोगों ने जो नौकरी के लिए 10 लाख तय किया, तो अभी तक तो 9,26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी हो गई। लेकिन इतना तेजी से काम हो रहा है कि इस साल के चुनाव के पहले ही उनकी संख्या हो जाएगी 10 लाख, नहीं 20 लाख। तो 20,000, 10 लाख की जगह आप होगा, आप समझ लीजिए उनको उसकी संख्या हो जाएगी 12 लाख सरकारी नौकरी में उसको हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि जो हम लोग रोजगार में 10 लाख दिए थे, तो ऑलरेडी अभी 10 लाख की जगह 24 लाख हो गया। अब उसके बाद और तेजी से काम हो रहा, तो हम लोग तो सोच रहे थे कि 34 लाख होगा, लेकिन 34 लाख भी नहीं, बल्कि उनकी संख्या 38 लाख रोजगार का होगा। मतलब 10 लाख इसको नौकरी का, 10 लाख रोजगार का, तो नौकरी वाला हो जाएगा 10 लाख की जगह 12 लाख, और रोजगार वाला जो था उसकी संख्या होगी 38 लाख। तो दोनों मिला करके आप सोच लीजिए कि 10 था तो 20 न था अब, लेकिन जो 10 की जगह पर 38 लाख रोजगार और 10 लाख 12 लाख नौकरी, यानी 50 लाख उन लोगों को होगी। ये सब काम जो हम लोग कर रहे हैं, तो उसी तरह से हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया। और मुस्लिम समुदाय के लिए तो हम बताए कि उतना काम कर दिया उन लोगों के लिए, सब तरह से उन लोगों के लिए चारों तरफ जो पूरे का पूरा काम हम लोगों ने करवा दिया। लेकिन उसके अलावे आप समझ लीजिए कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो हम लोगों ने शुरू से किया, जो हम बता ही दिए थे कि 8,000 से भी ज्यादा, उसको और आगे बढ़ गया और उतना हम कर रहे हैं। सब जगह से कितनी संख्या है, और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा वो भी सब खत्म कर दिया, एक एक तरह से काम किया। और उसके बाद हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया है। मदरसों की सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया जा रहा है। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया। और दूसरी बात है कि इसमें भी मुस्लिम में जो महिलाओं की शादी होती है और कभी कभी उसको छोड़ देता है, तो वैसे परिवार को, वैसे लोगों को भी हम लोगों ने चुना और उन लोगों को भी सब किसी को 25,000 रुपए की राशि हम लोग दे रहे हैं। तो एक एक तरह से काम कर रहे हैं। और देश में जाति आधारित गणना तो हम लोग सब पार्टी को लेकर के कराए। तो जाति आधारित गणना के साथ साथ हमने ये कहा कि हम लोगों को ये देखना होगा कि इसमें कोई गरीबी आखिरकार किन लोगों के, सबको देखना पड़ेगा, सारे लोगों को। तो पूरे तौर पर देखा गया, चाहे अपर कास्ट के लोग हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम हो, इस सब को देखते हुए उन सभी लोगों में किसी का कमी नहीं, सबका 94 लाख गरीब परिवार पाएगा। अब गरीब परिवार को, उसकी गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने ये भी शुरू किया, अभी शुरुआती तौर पर उन लोगों को भी हम लोग कुछ पैसा देंगे। अभी 2 लाख का, उसमें तो लगेगा 4,000 सबका समय लगेगा, लेकिन जो कुछ भी हम लोग करेंगे। और उसके अलावा जो कुछ भी प्रगति यात्रा, आप समझते ही हैं कि हम लोगों ने तो सब जगह घुमा है। तो जो हम लोग किए 23 दिसंबर 24 को और 21 फरवरी 25 को, तो टोटल मिला करके दिसंबर में भी हम 4 जगह गए और जनवरी में गए 7 जगह, हाँ 17 जगह, 7 नहीं 17, 4 जिलों का गए थे हम लोग। 24 में शुरू में जब तय हुआ था दिसंबर में, और उसके बाद हुआ था इसके लिए जनवरी में 17 जिलों का और फरवरी में 17 जिलों का, ये सब हुआ। इस सब का हम लोग देख रहे हैं और उसमें भी हम लोगों ने देखा कि इनको किसी प्रकार की दिक्कत, और हमने शुरू में ही कहा था कि एक एक तरह से इसको देखना चाहिए, जानना चाहिए कि भाई कहीं कोई कमी है, कोई दिक्कत है, उसके लिए कुछ होना चाहिए। सब हुआ, तो उसी तरह से हम लोग जा करके उनको तो मदद कर ही रहे हैं। और जो भी गरीबी कोई का था, उन सब लोगों को देख करके हम लोगों ने तय किया है। आप जान लीजिए कि कुल मिला करके जो हम लोगों ने दोनों देखा, तो पहले तो हम लोगों ने एक जो हुआ था जनवरी वाला, वो भी हम लोगों ने कैबिनेट से पास किया।
और बाद में 4 फरवरी 2025 को, और बाकी जो इधर जो हम लोगों को दिसंबर में गए थे, 3 दिसंबर का फरवरी में गए थे, वो 25 फरवरी को भी किया गया। लेकिन कुल मिलाकर के 28 जिलों में की गई घोषणाओं में संबंधित कुल 430 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए इसमें हुआ। तो इसी तरह से हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अब प्रगति यात्रा में स्वीकृत योजनाओं का सिर्फ कार्यान्वयन को एक सुनिश्चित किया जाएगा। तो अब एक तरह से हम लोगों ने भी कहा कि ये सब के बारे में तय हुआ, आप भी देखिए कहीं कोई दिक्कत हो, कोई कमी हो तो उसके लिए भी हम लोग करना चाहते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार बिहार के विकास एवं समाज के हर तबके के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। राज्य सरकार बिहार के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है और बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आप जानते ही हैं कि एक खुशी की बात है कि 2024 में जो इस बार का चुनाव हुआ, उसके बाद ही केंद्र सरकार ने गठन के बाद प्रस्तुत बजट में बिहार के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाल नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब इसके अलावा फिर इस साल भी, इस वर्ष 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार में नई हवाई अड्डों का विकास, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने भी ये काम किया है और सरकार की काम के लिए समाज में स्वास्थ्य एवं भाईचारे का वातावरण कायम रहे, हमारा राज्य प्रगति के स्तर पर अग्रसर रहेगा। तो अब महामहिम राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में सभी बातें कही है और मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्थान सदन सर्वसम्मति से प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। यही हम लोग चाहते हैं कि उन्होंने भी जो अभी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जितनी बात की है उसके लिए भी आप यहाँ से पारित करिए। दोनों हाउस का उन्होंने एक साथ मीटिंग किया और अपनी पूरी बात उन्होंने कह दी। तो इसीलिए हमने आपको कुछ बातें संक्षेप में कह करके कहा कि इतना ज्यादा राज्य के लिए जो काम हुआ है उनको भी बताया और केंद्र सरकार ने भी सहयोग दिया है, इसके लिए भी काम हो रहा है। तो काम काफी आगे बढ़ा है और जब से हम लोगों को मौका मिला है तब से बताइए। आजकल जो इधर उधर बोलते हैं, अब कोई मतलब है जी? पहले कुछ था, पहले कोई काम नहीं था, न किसी के लिए था, कहीं कुछ नहीं था। शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, कहीं कुछ नहीं था। और उसके बाद तो महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं। मुस्लिम का भी तो झंझट होता था, कोई झंझट होता है? तो एक एक तरह से सब काम कुछ नहीं। अभी जो बोले तो उसका कोई मतलब नहीं। तो हम लोगों ने तो ही काम किया था। अब बीच में 2 बार इधर उधर हो गया था, अब वो तो कभी नहीं हम लोग इधर उधर करेंगे। हम लोग तो एक ही साथ अब जिस तरह से सारा काम किया है अब बिहार के विकास के लिए, और अब हम लोग काम कर रहे हैं और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा, इसलिए मिल करके सब कुछ होगा। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन जो कोई कामें नहीं किए हैं वो कुछ बोले, उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए भाग कैसे? तो इसके लिए कोई बात नहीं। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अब इसके बारे में निश्चित रूप से आपको हम कहेंगे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभिनंदन, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।